नमस्कार दोस्तों, साथियों। हमेशा आप सभी का प्यार मिलता रहा है और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी मिलता रहेगा। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो लोग मेरी आलोचना भी करते हैं, मैं आलोचना नहीं कहूँगा, जो लोग मुझे कहते हैं कि नहीं, ये चीज़ नहीं, वो चीज़ होनी चाहिए, तो मैं ऐसा नहीं है कि उनके बारे में नहीं सोचता, उन्हें गलत मानता हूँ या फिर उनके रवैये को साइड कर देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं उनकी बातों को सुनता हूँ क्योंकि यही लोग आपको एक कामयाब इंसान बनाने में उनका सबसे बड़ा हाथ होता है। और जो लोग ये समझ जाते हैं कि नहीं, ये लोग हमारी बुराई कर रहे हैं, तो वो कभी कामयाब नहीं हो पाते हैं। आज मेरा वीडियो बनाने का एक ही मकसद था क्योंकि एक मैसेज मैंने पढ़ा था इंस्टाग्राम पे, जिसे देखकर मुझे ये लगा कि नहीं, ये सही नहीं है। हमें इस विषय पे ज़रूर बात करनी चाहिए। मैं अपने सुझाव रख रहा हूँ, किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ। स्टूडेंट लीडरशिप स्टूडेंट लीडरशिप ये होती है कि जब आप एक स्टूडेंट होते हैं, आपके अंदर एक क्वालिटी आती है। वो क्वालिटी होती है कि आप टीम को कैसे लेकर चलते हैं, 10 लोगों को कैसे अपने साथ लेकर चलते हैं। आप उनके सुझावों को, आप उसको कितना समझ पाते हैं। अगर आपके सामने कोई आता है व्यक्ति, वो अपनी प्रॉब्लम्स आपके सामने रखता है, तो आप उस प्रॉब्लम को किस तरह ले रहे हैं और आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल क्या कहता है, लीडरशिप वो है। लीडरशिप में एजुकेशन इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये कहीं नहीं कहा गया है कि जिसके पास एजुकेशन है वही लीडरशिप कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि एक अच्छा पढ़ा-लिखा इंसान ही एक लीडर बन सकता है, क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल हर टीचर 99% ला कर नहीं आए हैं। बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो 65% लाए हैं, 68% लाए हैं और उनके पढ़ाए हुए बच्चे 99% ला रहे हैं। तो दिस इज़ स्किल, ये अंदर स्किल होनी चाहिए। तो स्टूडेंट लीडरशिप ये हो गई है कि आजकल स्टूडेंट लीडरशिप या स्टूडेंट्स के जो इलेक्शंस होते हैं हेड बॉय हेड गर्ल के, वो एक तरह से दिखावे के हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये तब तक मैटर नहीं करता जब तक स्टूडेंट्स इसे सीरियस नहीं लेते हैं। लेकिन कल के एक मैसेज ने मुझे ऐसा लगा कि नहीं, लोग अब इस चीज़ को सीरियस लेने लगे हैं और लोग चाहते हैं कि नहीं, किसी भी तरह का कोई भी चीज़ हो तो वो सही मायने में हो, सही चीज़ें से हो। क्योंकि मान लीजिए अगर मैं और 10 लोग कॉन्टेस्ट कर रहे हैं किसी इलेक्शन को, तो मैं चाहता हूँ कि रिज़ल्ट के बेसिस पे उसका डिक्लेरेशन हो। हालाँकि मैं किसी स्कूल कमिटी पर आरोप नहीं लगाता हूँ। मैं बस अपना एक सुझाव रख रहा हूँ, जो आने वाले समय में अगर लोगों को पसंद आए, तो इसमें बदलाव ला सकते हैं। देखिए, 2 चीज़ें हैं। स्कूल में होता क्या है? स्कूल में अक्सर ये होता है कि 10-12 लोग स्कूल इलेक्शंस में खड़े होते हैं, वो अपना स्पीच देते हैं। मतलब कि स्कूल लेवल की अगर बात की जाए तो कैंडिडेट डिसाइडेड रहता है कि नहीं, इसे हेड बॉय बनाना है, इसे हेड गर्ल बनाना है। इर्रेस्पेक्टिव वो नहीं देखते कि और 8 कैंडिडेट 7 कैंडिडेट क्या वो हेड बॉय हेड गर्ल के लिए अगर कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, तो वी शुड बी सीरियस। देखना चाहिए कि उनका इम्पैक्ट क्या है स्टूडेंट्स के बीच। क्योंकि मुझे ये लगता है कि स्टूडेंट्स मैटर सॉल्व करने का स्किल जिसके पास है, उसको स्टूडेंट लीडर बनना चाहिए। वो क्योंकि वो ही है। अगर मान लीजिए आपको 10 आदमी वोट कर रहे हैं, इसका मतलब आपके स्किल से वो खुश हैं, वो आपकी बात सुनेंगे। आप समझ रहे हैं ना? वो इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि हाँ, मैंने इनको वोट दिया है और मैं जो चीज़ कहूँगा, अगर एक बड़ा सीरियस मैटर हो जाता है, तो अगर मैं उसमें इंटरफेयर करता हूँ, तो वो ज़रूर इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि नहीं, हमने इन्हें इलेक्ट किया, ये हमारी बात को समझेंगे। लेकिन जब कोई दूसरा ऐसा बन जाता है, जिसे वो इमेजिन नहीं करे, जिसे वो सोचते ही नहीं कि ये बन सकता है, देन क्या होता है कि उस एरिया की डिसिप्लिन, उस स्कूल की, उस जगह की थोड़ी हल्की पड़ जाती है। पहले के मुताबिक और कमज़ोर हो जाती है। हालाँकि कल मुझे एक मैसेज मिला एक मेरे बहुत ख़ास दोस्त से। व्हाट्सएप मैसेज था। रात को मैं सो गया था, लेकिन जब उठा तो मेरी आदत है कि मैं एक बार फ़ोन चेक करता हूँ, क्योंकि फ़िलहाल तो लॉकडाउन चल रहा है कोरोना वायरस में। मैं आप सभी से अनुरोध करूँगा, घर में सुरक्षित रहें, क्योंकि देश की स्थिति अब बहुत नाज़ुक और बहुत ख़राब हो रही है। तो इसलिए मैं पहले इस बात पर आता हूँ। तो उस मैसेज में ये लिखा हुआ था, कन्फेशंस करके कोई पेज था, स्कूल्स के स्टूडेंट हैं, एक्स स्टूडेंट्स थे। उसमें ये चीज़ लिखा हुआ था कि हमारे स्कूल में जो हेड बॉय और हेड गर्ल के पोस्ट के इलेक्शन होते हैं, वो फेयर नहीं होते हैं। उसमें नंबर ऑफ़ वोट्स के आधार पर स्टूडेंट्स को पोस्ट नहीं दिया जाता है।
इनफैक्ट प्रिंसिपल डिसाइड करती है कि कौन क्या बनेगा। और जिस लड़के ने भी किया उसने अपना आइडेंटिटी लड़के या लड़की जिसने भी किया उसने अपना आइडेंटिटी छुपाए रखा। मैं कहता हूँ उसमें छिपाने वाली कोई बात नहीं है, आप खुल के रह सकते हैं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप सामने आए, आपने बात रखी। चलो मैं चाहता हूँ कि आप सामने भी आ जाते तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है और एक सही ढंग से अधिकार है। आप कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हुए अपनी बात को रख सकते हैं, अच्छे तरीके से रख सकते हैं। और वो मैसेज देखकर मुझे ये लगा, देखिए मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ कि हर स्कूल में एक स्कूल कमेटी होता है जो डिसाइड करता है कि इस पोस्ट के लिए किस स्टूडेंट को होना चाहिए, वो पहले से डिसाइडेड रहता है। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये ट्रेंड अब चेंज होना चाहिए। ये ट्रेंड इसलिए चेंज होना चाहिए क्योंकि स्टूडेंट्स इसे नेगेटिव तरह से लेने लगे हैं। नेगेटिव तरह से इसलिए लेने लगे हैं क्योंकि आज अगर एक स्टूडेंट ने ये बात रखा, दैट मीन्स ही थिंक्स कि नहीं मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसको एक आइडिया हो जाता है कि नहीं वो लड़का पढ़ने में अच्छा है, हो सकता है कि उसे ही ये पोस्ट मिले, मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आपको बता दूँ कि मैं क्लास 10 तक अगर एजुकेशन की बात की जाए तो एजुकेशन ठीक-ठाक था। 11 में थोड़ा डाउन इसलिए हुआ क्योंकि जानते हैं कि जब नया क्लास आता है तो बहुत सारी चीज़ें नई हो जाती हैं, तो उसके हिसाब से थोड़ा-सा एजुकेशन लो हुआ। मुझे इस बात की शर्म नहीं है क्योंकि मैं मेहनत करने में विश्वास रखता हूँ। और 11th में हमारा प्रेसिडेंशियल स्कूल हेड बॉय, स्कूल हेड गर्ल का इलेक्शंस हुआ, जिसमें मैं भी एक कैंडिडेट था। सबसे पहला स्पीच मैंने ही दिया और सभी टीचर्स ने इस चीज़ को लाइक किया। उनकी तरफ से कमेंट्स भी आए कि हाँ, आपने बहुत अच्छा स्पीच दिया है एंड यू आर कैपेबल। मैं इसलिए देखिए, मैं सिर्फ़ देख कर नहीं उस जगह गया था कि नहीं मुझे हेड बॉय बनना है। मैंने सबसे पहले खुद से पूछा क्या मैं इस चीज़ के लिए कैपेबल हूँ? मुझे ये आंसर मिला कैपेबल हूँ इसलिए क्योंकि क्लास 3 में मैं स्कूल का वाइस प्रेसिडेंट रह चुका हूँ और मुझे एक छोटी उम्र से इस चीज़ का तजुर्बा था कि हाँ, मैं लोगों को साथ लेकर चल सकता हूँ। और उस समय की जो हेड गर्ल थी, वो इस समय की भी हेड गर्ल बनी और मेरे एक दोस्त ही स्कूल का हेड बॉय बना। उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन बच्चों को ये लगा कि नहीं, हमने इन्हें वोट दिया, ये इलेक्शंस जीत रहे थे, तो हेड बॉय कोई और क्यों बना? तो मैं कुछ बातें आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। बातें ये हैं कि अगर स्कूल इलेक्शंस करवाने हैं और आपको यही करवाना है तो आपको एक क्राइटेरिया सेट कर देनी चाहिए कि ये बच्चा अगर ये 80% मार्क्स लाता है, इसका एजुकेशन ये रहेगा, को-करिकुलर एक्टिविटीज़ में ये इतना मेडल लाता है, ये इतना रिप्रेज़ेंट करता है, वही स्कूल इलेक्शंस में हेड बॉय और हेड गर्ल का पोस्ट के लिए खड़ा या खड़ी हो सकता है, राइट? दूसरा ये चीज़ है कि अगर आप एक क्राइटेरिया सेट कर देते हैं तो इससे क्या होगा कि बच्चों में ये चीज़ आए कि नहीं अगर मैं इस क्राइटेरिया को पार करता हूँ तो मैं एलिजिबल हूँ इस पोस्ट के लिए और आई कैन ट्राई और एक फेयर इलेक्शंस होगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि स्टूडेंट लाइफ में इलेक्शन से इन्वॉल्व होना चाहिए, इलेक्शंस नहीं है, लेकिन आप जो भी करा रहे हैं उसको एक सही तरीके से कराइए, क्योंकि स्टूडेंट्स में ये भी रॉन्ग मैसेज जा रहा है कि आप इलेक्शंस करा रहे हैं लेकिन अकॉर्डिंग टू वोट्स आप उस मेंबर को उस पोस्ट नहीं दे रहे जो पोस्ट वो डिज़र्व करता है। तो ये गलत इन्फॉर्मेशन नहीं जाना चाहिए, लोग बच्चों में गलत सोच नहीं जानी चाहिए, क्योंकि ये गलत सोच जब शुरू से मिलती है तो वो सोच दूर तक कंटिन्यू रहता है। मान लीजिए वो उसके एरिया में वो कंस्टिट्यूएंसी में वो किसी को वोट कर रहा है, लेकिन वो वोट नहीं जीता, तो उसके दिमाग में ये बात सीधे आई कि नहीं मैंने इसे वोट किया, सब कोई बोल रहे थे कि ये जीतेगा लेकिन ये नहीं जीता। हो सकता है कि वो फेयर से जीता, लेकिन जब आप काउंटिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि आपको नंबर ऑफ़ वोट्स दिख रहा है कि इस कैंडिडेट को इस इतने वोट मिले हैं और हमारे यहाँ कंप्यूटर से स्कूल इलेक्शंस में कंप्यूटर से वोटिंग होती है। तो वोटिंग होती है तो हो सकता है रिज़ल्ट उसी समय आ जाए। ये पॉसिबल है कि रिज़ल्ट उसी समय आ जाए, किस कैंडिडेट को कितना वोट मिला ये भी पता चल जाए। तो अगर आप उस हिसाब से नहीं कराना चाहते, अगर आप अपने को बनाना चाहते हैं, अपने स्टूडेंट को बनाना चाहते हैं, मैं अपने स्टूडेंट नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि आपको जो सही लगता है उसे बनाना चाहते हैं, एक क्राइटेरिया सेट कर दीजिए कि नहीं यही बच्चे रहेंगे जो इस चीज़ को फुलफ़िल करते हैं। और ये बात ही और मैं एक बात अपने तरफ से रखना चाहूँगा। बात ये है कि आपको इस चीज़ को समझना होगा कि हर जो पढ़ा-लिखा है, मतलब पढ़ा-लिखा तो हर कोई है, कहने का मतलब ये है कि जो एक अच्छा स्टूडेंट है, तेज़ स्टूडेंट है, ज़रूरी नहीं है कि वो एक कैपेबल है हर चीज़ के लिए।
एक एवरेज स्टूडेंट, एक लो स्टूडेंट, उसमें आपको उसकी क्वालिटीज़ को पहचानना होगा। क्या उसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ है? अगर आप उस क्वालिटीज़ को पहचान लेंगे तो हो सकता है कि आपके स्कूल के वो बहुत काम आएँ। और स्कूलों में हालाँकि यही होता है कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द स्टडीज़ आपको हर चीज़ें मिलती हैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक एवरेज स्टूडेंट भी बहुत कुछ दे सकता है। और मैं किसी को गलत नहीं कहता हूँ, लेकिन इस चीज़ को चेंज करना चाहिए। अगर आपको लगे कि मैं कुछ गलत कह गया या कुछ ज़्यादा कह गया, तो मुझे छोटा भाई समझकर माफ़ करिएगा, क्योंकि मैंने अपनी एक व्यू रखा। मैं ना गुस्से में हूँ, मैं हर चीज़ को सपोर्ट करता हूँ, समर्थन करता हूँ। बस चाहता हूँ कि ये ट्रेंड बदले। एक ऐसी सोच आए जिससे ये लोगों को ये लगे कि नहीं, ये हर चीज़ यहाँ फ़ेयर है। अगर आप डिज़र्व करते हैं तो वो चीज़ आपको मिलेगा, और ये अच्छा भी रहेगा मेरे हिसाब से। तो मैंने अपने बातों को आप सभी के सामने रखा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जिन लोगों को ख़राब लगा होगा आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मैं इस वीडियो के एंड में अपना व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम हर चीज़ का मेंशन कर रहा हूँ। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं पर्सनली, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी सिचुएशन में, किसी भी चीज़ में अजय आपके साथ है, हमेशा रहेगा। आपने मुझे सपोर्ट किया है, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। और आप सभी से एक अपील है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि कोरोना वायरस देश में बहुत तेज़ी से फैल गया है, तो घर में सुरक्षित रहें, अपनों के साथ रहें, अपनों के साथ समय बिताएँ। धन्यवाद।